नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच आया हूं। दोस्तों, थंबनेल में यह टाइटल आपको बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। आज तक वास्तव में वही लोग महान बने जिन्होंने अपने काम के प्रति पागलपन दिखाई। वही सफल हुए जो पागलपन की हद को भी पार कर गए। उन्होंने ही इतिहास रचा जिन्हें उस समय किसी सोच के लिए पागल कहा जाता था। ऐसे लोगों ने ही कई आविष्कार कर दिए जिनके सोच को पागलपन कहा जाता था। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको भी कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना चाहते हो या फिर नाम कमाना चाहते हो, तो फिर बिना किसी की परवाह किए अपने काम में इतने लिप्त हो जाओ कि लोग बोलने लगे, देखो वो कैसा पागलपन कर रहा है। लेकिन आपकी सफलता के बाद वही लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे। आप इतिहास में अपना नाम लिखवाने के लिए उन्हें मजबूर कर देंगे दोस्तों, और फिर एक दिन सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाने लगेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, पागलपन सिर्फ अच्छे कामों के लिए करें, ना कि बुरे कामों के लिए। आपको आज ऐसे ही कुछ महान आविष्कारक, वैज्ञानिक, सफलतम व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जुनून और पागलपन की वजह से कई महान कार्य कर दिए, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इन महान हस्तियों के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, तो फिर देर किस बात की, ले चलते हैं उन सफलतम गुरुओं के पास, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा कि सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। दोस्तों, असली जीत का मजा तो तब है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने पागलपन सवार था कि हम लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी आदि कोई भी चीज को हवा में उड़ा देंगे। इनके इस बात से उस समय सभी लोग यही कहते थे, ये कैसा पागलपन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भारी वस्तु हवा में उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, राइट ब्रदर्स के पागलपन के कारण लगभग 16 वर्षों की लगातार प्रयास के बाद आखिरकार हवा में उड़ाने वाली मशीन बना ही लिया, जिन्हें आप और हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कहते हैं। उन 16 वर्षों में कितनी बार असफलता उनको हाथ लगी होगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और अपने जुनून और पागलपन के कारण एक महान आविष्कारक बने, जिन्हें यह संसार कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। आप महान वैज्ञानिक एडिसन को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने जुनून और लगन के चलते हमारे लिए बल्ब का आविष्कार कर दिया। जब उन्होंने उस समय यह बात कही होगी तो उन्हें भी पागल ही कहा गया होगा। लेकिन दोस्तों, आज उन्हीं की ही देन है कि हम और आप और ये पूरी दुनिया को उजाला उन्होंने दिया। हम उनके उस पागलपन के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। अगर हम बात करें ग्राहम बेल की, जिसने उस समय जब ये सोचा कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज को सिर्फ एक तार की मदद से पहुंचा दूंगा, तो उस समय उनके इस बात और विचार को भी लोग पागल की संज्ञा दिए होंगे। उस समय सबने यही कहा होगा कि ये कैसा पागलपन वाली बात कर रहे हो। ऐसा भी संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी दूर दराज बैठे व्यक्ति से बात कर पाएगा आदमी। लेकिन आज उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलते हुए बिना तार के भी बात किया, वीडियो कॉलिंग भी आप और हम कर रहे हैं। इसमें सफलता मिली।
क्योंकि वास्तव में दुनिया तो पागलपन करने वालों ने ही बदली है। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिसके सिर्फ जुनून और पागलपन का ही नतीजा था कि महान आविष्कारक बन गए, महान आविष्कार किए। इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, आपको जीवन में सफलता के लिए अपने काम के प्रति पागलपन दिखाना ही होगा। आपको कुछ कर गुजरने के लिए जुनून वाला पागलपन दिखाना ही होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। यह बात तो तय है कि आपको सफलता के लिए सारी हद पार करनी होगी, तभी आप अपने लक्ष्य, अपने गोल को पा सकते हो। अपने मन में जो करने की ठान ली, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ये जुनून होना चाहिए, तब कहीं जाकर सफल हो पाएंगे। साथ में ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि जब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक ही आपका इज्जत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ जाएंगे, सारे लोग आपके पीछे सम्मान में दौड़ पड़ेंगे। इसीलिए तो सफलता के लिए पागलपन जरूरी है दोस्तों। लहरों की तरफ तो नाव सभी चलाते हैं, लहरों की तरफ तो नाव सभी चलाते हैं, लेकिन असली नाविक तो वो है जो लहरों के विपरीत नाव चलाए। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों गुरुजनों का आदर व सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।